All right, traders, a very good evening to you all. This is Avilu from the Trade Psych, and welcome to another daily analysis video. अब देखो, ये ना आज मैं जो एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ, मैं नहीं बनाता, बट ठीक है, लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि सर आप डेली बनाओ ये वो, तो मैं चलो ठीक है बना दे रहा हूँ। क्योंकि अगर देखो अभी मार्केट्स लाइव है, ऑलमोस्ट 2:58 PM है एंड मार्केट्स चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो एक बार अब डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में कि हमने आज टेलीग्राम ग्रुप में क्या डिस्कशंस किए एंड कैसा हमारा दिन रहा एंड मार्केट ने बस आज कैसा परफॉर्म किया, जो हमने कल एंटिसिपेट किया था, जो हमने कल बात की थी, क्या वो मार्केट में हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और हम ये भी देख लेंगे कि कल मार्केट कैसा रह सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हम देख लेंगे और अभी हम लाइव कैप्चर भी करेंगे कि 3 PM का मूव कैसा आया, ठीक है। एंड ये और देख लेंगे कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी तो ट्रेंडिंग रह सकती है या साइडवेज रह सकती है, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि रफली 5-6 जुलाई को तक भी ये लोग ना इसको इसी रेंज में रखेंगे मार्केट को, 23,800, 24,250। तो हमने आज भी हमारे लिए नो ट्रेडिंग डे था, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको। मैं भले टेलीग्राम ग्रुप दिखा भी दूंगा अभी। तो आज भी मैंने पूरे ग्रुप में मैंने लिखा कि कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने की, जब तक मार्केट आपको क्लियर कट बोल ना देना कि मैं बेरिश हूँ या बुलिश हूँ, ट्रेड करो ही मत, ठीक है। अच्छा, एक बार है ना चार्ट पे मैं आपको चल के दिखाता हूँ। एक बार अपन 3 PM मूव कैप्चर करते हैं कि मार्केट में मूव आ क्या रहा है। थोड़ा बुलिश ही जा रहा है मार्केट अभी, ठीक है। ऑप्शन चेन भी अगर आप देखोगे तो वो लाइव हुआ डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज लॉन्ग्स ऐड ही हुए हैं थोड़े बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड लास्ट 30 मिनट्स में अच्छी खासी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, बट फिर भी ओवरऑल आई थिंक अगर आप देखोगे तो आज लॉन्ग्स का जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा है मार्केट में। एंड प्राइस एक्शन भी वो दिखा रहा है। देखो अब हम पूरे दिन से हम यही वेट कर रहे थे कि मार्केट 2450, 24,100 या 150 निकाल दे, पर मार्केट निकाला ही नहीं। एंड आप लिटरली देखो, पिछले 4 घंटे की ये कैंडल स्टिक्स हैं। अब इसमें कोई इंसान क्या ट्रेड कर लेगा। मतलब हाँ ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि सुबह के 2 घंटे में आज अच्छा खासा मूव हुआ। देखो 3 PM मूव आ रहा है अभी। अगर आप मिड सेलेक्ट में भी देखोगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छा सा ही मूव आ रहा है। एंड बट पता है क्या प्रॉब्लम है, आपको सिंपल एक चीज़ समझाता हूँ। मैं ना जब भी मार्केट एंड होता है ना, मैं हमेशा ये सोचता हूँ यार, मतलब दुनिया में सब कुछ पॉजिटिव हो गया, ईरान US वॉर ख़त्म हो गई, ऑयल 70 पे आ गया। हम ये बोलते थे कि भाई ऑयल प्रॉब्लम है, ऑयल अगर आज 70-60 पे आ जाए ऑयल तो निफ्टी 26,000 चल जाए। नहीं, नहीं जा रहा। ये देखो क्या डंप आ रहा है। मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आफ्टर ऑल द पॉजिटिविटी फिर भी क्यों कोई इंडियन इक्विटीज़ को नहीं खरीद रहा, ठीक है। तो ये 3 PM मूव था, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक डंप आ रहा है एंड मेरे को जितना लगता है ये यहीं क्लोज कर देंगे, ठीक है। एंड कल हमने देखो क्या डिस्कशन किया था कि 7 जुलाई में भी 24,000 पे और 24,000 की जो स्ट्रैडल है उस पर बहुत ज़्यादा कॉल हुआ है और पुट हुआ है। तो आज और ऐड होके गया है और आई भी देखो आप एकदम ख़त्म कर दिया इन्होंने मार्केट। तो इसका मतलब पता है क्या है, अभी यहाँ पे ये सेम सीन हो चुका है। 164, 132 कॉल साइड में ज़्यादा प्रीमियम है, बट ओ आई आप देखो किस तरफ ज़्यादा है, 143 लाख और 120 लाख, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा है, बुल्स ज़्यादा प्रेजेंट है, वो ठीक है, हमें दिख भी रहा है यहाँ पे। ये जो ग्रीन बार है ये ज़्यादा बड़ा है। बट आप खुद से पूछो ये चीज़ कि भाई मतलब आपको इतना साइडवेज करना है मार्केट में। आपको वीकली कैंडल दिखाऊं, ये देखो, मतलब 3 वीकली डोजीज, मतलब कहीं कुछ हो ही नहीं रहा मार्केट में। और मैं आपको डेली दिखाऊं, देखो डेली क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, और ये सब 500 पॉइंट की रेंज में हो रहा है। अच्छा, अगर 2000 पॉइंट की रेंज में भी होता तो आप 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे आप ट्रैवर्स तो कर सकते थे। मतलब अगर मान लो 25,000 से 24,000 ड्रॉप हो रहा है तो ये आप मूव कैप्चर तो कर सकते हो। भले ही आप 25,000 से ना करो, आप 24,800 से करो, 24,800 से 24,200, 600 पॉइंट कैप्चर करो। बट यहाँ से तो एग्जैक्टली कोई बता ही नहीं सकता ना कि 24,250 से टर्न अराउंड कर जाएगा और नीचे 23,800 से नीचे आप ऊपर मूव कर जाएगा, राइट। तो मार्केट अभी, मतलब आप अगर ये सोच रहे हो कि आपको कोई ट्रेड मिल जाए, नहीं मिलेगी। और आप अगर ट्रेड कर रहे हो हर जगह तो आप, आपसे बड़ा फूल कोई नहीं है, क्योंकि आप फंसोगे हर जगह। आपको देखो मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट करेगा क्या। मार्केट है ना आपको इंटरेस्टेड रखेगा, विक्स बनाएगा ऊपर के, ऐसे ये विक्स बनाएगा, लगेगा कि ब्रेकआउट आ गया, नहीं फिर नीचे आ जाएगा। आप अगर 5 मिनट्स में जाके देखोगे मार्केट ने आज कितना बार ट्राई किया 2450 को तोड़ने का, हर बार देखो इवन एट 3 PM मार्केट रेजिस्टेंस ले गया। तो मतलब मार्केट में प्रॉब्लम है। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ रिजॉल्व हो गया, बुलिश हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। और हाँ है भी बुलिश, बट इसको क्योंकि हम डेरिवेटिव से इतना ज़्यादा वो हो चुके हैं ना, अफेक्ट हमारा मार्केट, कि डेरिवेटिव का जो डेटा है वो ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब आज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से अनवाइंडिंग नहीं हुई है, यहाँ पे और ओ आई ऐड ही हुआ है 24,000 पे आई वी और क्रैश की है। मतलब टिल 7 जुलाई ऑल्सो। अब 7 जुलाई में कल एक इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो अगर मैं आपको सेंसेक्स वीडियो में चलो डिस्कस करते हैं, बट टेलीग्राम ग्रुप में चलते हैं और देखते हैं हमने क्या डिस्कशन किया, ठीक है। ये तो सब कल के मैसेजेस हैं, हाँ ये आज का मैसेज है ना, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो डे स्टार्ट हुआ, हमने गिफ्ट निफ्टी, क्योंकि अब कल जून वाले फ्यूचर्स तो हट गए थे, तो जो आपका गिफ्ट निफ्टी था वो रफली 200 पॉइंट्स ऊपर दिखाता है नेक्स्ट फ्यूचर्स को फैक्टर करने के लिए, बट स्पॉट पे उतना नहीं खुलता मार्केट, क्योंकि जस्ट वो एक अप मूव होता है। मतलब आपके जो फ्यूचर्स हैं वो एक इंडेक्सिंग के मैटर में ऊपर आते हैं, बट एक्चुअली ऊपर मूव नहीं करते, ठीक है। हमने क्या बोला कि ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट गॉट एडेड यस्टरडे, ओवरऑल न्यूट्रल डेटा। हमने आज कोई बायस नहीं दिया क्योंकि कल का डेटा न्यूट्रल ही था। और यहाँ पे भी हमने देखा कि हमने क्या बोला, टोटल हुआ है 24,000 एज गुड रेजिडेंस, 23,850 एज अ मैसिव सपोर्ट। तो मार्केट्स कैन कंटिन्यू टू बाउंस बिटवीन दिस। और आज आप अगर देखोगे तो मार्केट ने यही किया, 950 यहाँ पे हम कहीं खुले, ठीक है, यहाँ से ही बस मॉर्निंग में एक रैली आई थी, बट अगर आप यहाँ पे भी कॉल ऑप्शन बाय करोगे मॉर्निंग में तो वो यहाँ पे बराबर ही हो जाएगा। अगर मैं आपको, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ 24,000 का 7 जुलाई का भी अगर आप कॉल ऑप्शन लोगे तो देखो स्पॉट कितना ऊपर है, फोकस करने से स्पॉट 130 पॉइंट्स ऊपर है, जबकि 24,000 सी सिर्फ 18 पॉइंट्स ऊपर है। अब यहाँ पे ये वैल्यू सेम है जो वैल्यू आपके 950 पे थी। तो अगर आपने सुबह स्पॉट के हिसाब से भी 950 पे अगर आपने यहाँ पे कहीं लिया होता, देखो स्पॉट आपका कहाँ दिख रहा है 950 के हिसाब से, अगर आप ये देखोगे तो ये देखो 950 पे मार्केट यहाँ था 23,940 पे, अभी कहाँ पे है 24,000 पे, 60 पॉइंट्स का अप मूव है। बट आप अगर ऑप्शन में देखोगे 950 पे मार्केट कहाँ था 150 पे, बट कॉल ऑप्शन का है वहीं पे 160 150 पे। तो इसका मतलब देखो स्पॉट अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने पैसा बना दिया, नहीं, बहुत अलग होती है चीज़ें। तो जिसने यहाँ पे लिया उसका यहाँ पे प्रीमियम बराबर मिलेगा क्योंकि टाइम डीके हो जाता है मार्केट में, ठीक है। तो हमने क्लियरली, और हम ऑप्शन बाइंग करते भी नहीं हमारे ग्रुप में, हमने क्लियरली मना कर रखा है, हम सिर्फ ऑप्शन सेलर्स हैं। फिर मैंने एफ का बताया, मैंने बोला कि एफ का ना शॉर्ट्स का आना रफली थोड़ा वापस आ चुका है, तो एफ आपके शॉर्ट वर्ड ऐड कर रहे हैं तो आप देख लेना थोड़ा बहुत। फिर हमने पार्टिसिपेंट्स वाइज डिस्कस किया, और हमने फिर डिस्कस किया कि देखो एफ मतलब क्लाइंट्स आज ना बुलिश थे ना बेरिश थे, तो मिक्स मार्केट था। एफ एक्सपेक्ट स्मॉल गैप अप एंड देन सेलिंग फ्रॉम अपर लेवल्स, ये हुआ नहीं, मतलब बहुत मिक्स साइड डेटा था, कुछ ऐसे एग्रेसिव साइड डेटा नहीं था। वी कैन सी अ स्लाइट पॉजिटिव स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट हाफ, देन वी कैन सी अ डंप। अब डंप तो आया नहीं, ये डंप आ रहा है, बट ठीक है मार्केट इसके ऊपर गया भी नहीं। अब मैं अगर ऐसा लिख देता कि मतलब बुलिश हो जाता, तो नहीं हुआ ना बुलिश। हाँ भले ही चलो मार्केट में डंप नहीं आया, बट मार्केट कहीं गया भी नहीं ऊपर, ठीक है। फिर हमने बोला ये फाइनल ओपन है, फिर हमने गेम प्लान डिस्कस किया, और गेम प्लान कितने दिनों से सेम गेम प्लान है, 24,300 24,250 के ऊपर बुलिश, 23,800 के नीचे बेरिश। मार्केट कुछ कर ही नहीं रहा, उस रेंज के बियॉन्ड जाना ही नहीं जाता मार्केट। आप अगर अर्ली देखोगे तो आज तो मतलब हद ही मचा दी, ये देखो मतलब पूरा दिन मार्केट ने इसी रेंज में निकाल दिया, 24,000, सॉरी 50 पॉइंट में निकाल दिया पूरा दिन, 24,000 और 24,50, और आखिरी में आके वो 50 पॉइंट भी गिरा दिया मार्केट ने। तो मतलब आपको लगेगा कि मार्केट आप ट्रेड कर सकते हो, बट आप कर नहीं सकते मार्केट ट्रेड। फिर अब मैं यार ग्रुप में भी ना मेरी अपडेट्स कम हो गई हैं, मैं क्या अपडेट करूं, मतलब आप ही सोचो मैं लेके बैठा हूं पूरे सिस्टम पे, सुबह से बैठा हूं, अब मार्केट ये कर रहा है, मतलब ये कोई तरीका है, मैं क्या क्या बताऊं इसमें मैं आपको यार। इसमें तो रोज़ एक चीज़ बताऊंगा, इसमें आप भी लेवल निकाल लोगे, ठीक है। मेरा काम, मेरा जो ड्यूटी है वो आपको ये बताना है कि कब आपके लिए बेस्ट टाइम है ट्रेड करने का, क्योंकि ट्रेड तो आप भी कर लोगे। पूरी दुनिया बोल रही है कि हाँ 24,300 24,100 के ऊपर निकलेगा बुलिश हो जाएगा, क्योंकि भाई ये रेंज बॉक्स है। बट वो कब होगा, कैसे होगा, अपने ट्रेडर्स को कितना पेशेंस रखवाना है। आप देखो मैंने ना आज क्या मैसेज डाला, मैंने ये मिड सेलेक्ट में भी एक प्राइस एक्शन डाला था, वो भी ठीक ही चल रहा है अभी रफली, बट मिड सेलेक्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में देखो क्या डाला, टू ऑल द न्यू जॉइनर्स हियर, दिस इज अ डेली ड्रिल ऑफ थीटा एज, वी डू नॉट ट्रेड डेली हियर, पेशेंस इज आवर बिगेस्ट एज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड इन वेटिंग, मतलब पूरा समय हम पेशेंस में वेट करते हैं। The old members know here that how long we have waited for a single trade. Longest we have waited is 3 weeks without trading. हमने 3 हफ्ते तक कोई ट्रेड नहीं ली थी, सिर्फ हमारे जो मंथली स्ट्रैंगल चल रहे थे वो चल रहे थे, जो हमें एट द एंड कुछ हमें रिवॉर्ड दे देते हैं।
बट हम 3 हफ्तों तक हम वेट किया और सेम केस अभी भी चल रहा है। मैं बहुत कम ऐसी ट्रेड्स है जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने लास्ट 3 कैंडल्स के पोस्ट किया, फिर मैंने अभी जस्ट मार्केट एंडिंग मैंने ये वीडियो पॉज करके मैंने मार्केट एंडिंग कमेंट डाला, क्योंकि मैंने देखा था ये कमेंट डालना भूल गया था मैं। तो ये हुआ हुआ आज के लिए, कुछ ऐसा है नहीं डिस्कस करने के लिए। कल जो चीज़ थी, लोग कहते हैं कि रोज़ वीडियो डालो, तो ठीक है, मैं क्या बोलूँ, सेम वीडियो है, आज कुछ हुआ नहीं मार्केट में। और ये देखो, मैं आपको सिंपल एक चीज़ समझाता हूँ, सिचुएशन और वर्स हो रही है, बट ना मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे। पहले तो जो आईवी था ना, वो था 12-13 के आसपास, बट अगर ये आईवी बहुत कम हो गया ना, तो आपका गामा ब्लास्ट आने का चांसेस रहेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप यहाँ जाओगे, गामा देखो हाईएस्ट है यहाँ पे, तो आईवी स्क्वीज करते 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 अगर आपने इतना स्क्वीज कर दिया कि ये आईवी चला गया 8-9 का, तो एक तरफ मूव आएगा, कोई ना कोई ट्रैप होगा। बहुत टाइम मार्केट वेट कर चुका, मैंने कल भी ये वीडियो में बोला था। और ये एक्चुअली टेक्निकली ना, पता है, कोई भी नहीं बता सकता कि बुलिश आएगा बेरिश आएगा। जो आपको बोल रहा है ना, मैं तो क्योंकि भाई न्यूट्रल हूँ यहाँ पे। देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं अगर आपको प्राइस एक्शन बताऊँ यहाँ पे, तो देखो निफ्टी में पता है क्या बन रहा है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ये देखो, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे निफ्टी में, तो एक काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न। मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फ्लैग हो गया। और जैसे ही इस चीज़ का ब्रेकआउट आएगा ना, तो जो इसका टारगेट होता है बेसिकली, वो होता है कि इस फ्लैग की जो लेंथ होती है वो ये। तो रफली रफली अगर मार्केट ये ब्रेकआउट करता है, तो इस ब्रेकआउट का साइन क्या आएगा, एनी मूव अबाउट 24 150 200, 24 200 सिंपल। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अभी तो कोई लेवल भी नहीं बताया आपको। और अगर ये फ्लैग ब्रेकआउट फेल कब होगा, 23 800 के नीचे, तो आप एक एंट्री देखो ना, छोटी सी एंट्री पता है यहाँ बना सकते हो। अगर मार्केट कल 120 130 के ऊपर निकलने लगा ना, तो एक एंट्री यहाँ बना सकते हो। फाइनल मैक्सिमम पोजीशन आप एंटर कर सकते हो इस लेवल के ऊपर, और फिर आप पूरा मूवी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये एक बस प्राइस एक्शन मुझे बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी ना, वो यहाँ पे अगर ब्रेक हो गई, तो ये बहुत बड़ा मूव आएगा। एक तो ये छोटा फ्लैग है, दूसरा ये बड़ा फ्लैग है, और अगर इसकी रेंज आप एस्टिमेट करोगे, तो ये तो भाई और ही बड़ा है। तो ये आपको एक्चुअली एक्चुअली आपको ऑल टाइम हाई तक लेके जा सकता है। तो ये दो बुलिश एक्चुअली प्राइस पैटर्न बन रहे हैं। बेरिश मुझे यार मार्केट दिख नहीं रहा है यहाँ पे। मैं चाहे कितना भी अपने मन, मैं हूँ बेरिश ट्रेडर, बट मुझे बेरिश मार्केट दिख नहीं रहा भाई यहाँ पे, सच्ची बोल रहा हूँ। मतलब मैं ऐसा बायस कभी देता नहीं हूँ, बट देख के नहीं लग रहा, क्योंकि देखो आप नीचे से प्रायर ट्रेंड आए। बस एक ये चीज़ है कि हाँ, नीचे की तरफ पे ना एक गैप पेंडिंग है, ये वाला गैप। तो हो सकता है कि इसको टेक्निकली ऊपर जाना हो, बट ये एक बार है ना, ये गैप कवर करके यहाँ पे एक लिक्विडिटी है ना ये वाली, यहाँ पे चूँकि मार्केट एक बार अगर ऐसे आने लग गया, तो यहाँ की ये वाली लिक्विडिटी ट्रैप करके फिर मार्केट एक बार ऊपर ऐसे जा सकता है। ये एक प्रोबेबल ट्रिकी प्राइस एक्शन हो सकता है। बट इसमें ध्यान आपको क्या रखना होगा कि अगर मार्केट 23 800 के नीचे सस्टेन करता है डेली क्लोजिंग बेसिस पे, तो आप 23 600 23 500 तक का एक ट्रेड ले सकते हो। बट येस, 500 फिर एक अच्छा सपोर्ट बनेगा, तो वो कुछ ऐसा पैटर्न बन जाएगा, तो वो एक बड़ा डब्लू की तरफ आपको ऐसा बनता हुआ दिख जाएगा। तो बहुत सारे मतलब परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू मार्केट ऊपर जा सकता है। हमें क्या है, शॉर्ट टर्म पे फोकस करना है और धीरे धीरे बड़े टर्म पे जाना है। बड़े टर्म पे मैंने आपको बता दिया क्या सीन है, ठीक है। अब मैं एनालिसिस में देखो, मैं आपको लेवल क्या दूँ, सेम कल वाले लेवल हैं भाई। मैं कुछ लेवल नहीं दूंगा, क्योंकि इस ट्रेड में रेंज, इस पूरी रेंज में ट्रेड करने का मतलब है नहीं। आपने भी देख लिया 24 180, या ऊपर आप 24 200 250 मान लो, इसके ऊपर निकलेगा मार्केट, तो ही आपको पहला मूव आएगा 24, जो कि मैंने डिस्कस किया 500 के ऊपर निकला, तो 25,000 25 550, ये सेम लेवल है, ठीक है। नीचे आपको सिर्फ कहाँ वेट करना है, 23 800 के ब्रेक होने का। अगर 23 780 800 ब्रेक होता है, तो पहला लेवल आएगा आपका 26 30 तक का। अगर 23 600 ब्रेक हुआ, तो 23 500। बट एज पर माई कैलकुलेशन 23 500 टूटना नहीं चाहिए मार्केट को। वो एक हो सकता है लिक्विडिटी ट्रैप हो, टूटना नहीं चाहिए मार्केट को। देखते हैं जो भी है, ठीक है। अगर 23 500 टूट के सस्टेन करता है 1 2 दिन के लिए, तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। फिर नीचे वाले जो हमने, मैं वीकली एनालिसिस आपका अटैच कर दूंगा, वो देख लेना, तो प्रॉब्लम है वहाँ पे, ठीक है। आर्ली बेसिस पे मैं क्या डिस्कस करूँ, कुछ नहीं है, रेंज है 15 मिनट्स में मैं डिस्कस कर देता हूँ भाई। देखो कल अगर मार्केट
आज भी हम नहीं बोला कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो ऊपर जाने की वेट करना, ये लेवल निकल जाए। आप जितना, और एक बात है ना, हमेशा ध्यान रखना, मार्केट जितना ज़्यादा स्क्वीज़ होगा ना, जब उस स्क्वीज़ से बाहर निकलेगा ना, वो मूव उतना ही बड़ा होगा। ठीक है। तो आप जितना जिस चीज़ को, ये यूनिवर्सल लॉ भी है, आप जितनी जिस चीज़ को दबाओगे ना, वो उतनी तेज़ी से बाहर निकलेगा। ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अब मार्केट में अगर कल देखो गैप अप वगैरह खुल गया तो 24,100 के ऊपर एक ट्रिगर रहेगा शॉर्ट कवरिंग का, बट अल्टीमेट शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी 24,250 के ऊपर ही, और उसके ऊपर ही हम लॉन्ग जाएंगे। अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है तो, अब गैप डाउन यार अभी ना, पता है ग्लोबल मार्केट्स भी नहीं खुल रहे हैं, और आपके कुछ ऐसा पॉजिटिविटी कुछ यूज हो नहीं रही है, तो फ्लैट ही खुलेगा, वही है फिर ड्रिल। 23,900 के टूटा तो 23,800 एक लेवल आएगा, बट अगर 23,800 ब्रेक डाउन किया तो पॉसिबल मूव है 630 23,500 तक का, बस ये ध्यान रखना। ठीक है। अब एक बार ओ आई डेटा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो मिड कैप स्लाइड भी नीचे आ रहा है। ओ आई डेटा देखो, अब यहाँ पे आई वी क्रश कर दिया इन्होंने, 14 जुलाई में भी आई वी अगर देखोगे तो क्रश ही है। तो अभी इनका टारगेट है नहीं कहीं मार्केट को ले जाने का, मैं आपको सच बता देता हूँ। ठीक है। और आज डेटा अगर आप देखोगे, लॉन्ग्स ही ऐड होके गए हैं, तो ठीक है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो लॉन्ग्स ही ऐड होके गए, तो हेल्दी डेटा है, ऐसा कोई खास बेरिश डेटा है नहीं। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ ना आपको कि प्राइस एक्शन देख के लग रहा है कि बट अब वो प्राइस एक्शन सबको दिख रहा होगा। ठीक है ना बात, वो प्राइस एक्शन सबको दिख रहा होगा, बट मार्केट यहाँ पे बहुत लोग हैं ना, मैं बोल रहा हूँ इस रैली के लिए ना, बहुत लोग हैं ना यहाँ पे लॉन्ग करके बैठे होंगे। तो पहले ये जो लॉन्ग करके बैठे हैं ना, इनको ये एग्जिट कराएगा इस मूव से, मेरे हिसाब से इतना मुझे लग रहा है। और मार्केट इनको एग्जिट कराने के बाद, जब ये जितने भी यहाँ लोग हैं रिटेलर्स या जो भी है यहाँ पे बुलिश बैठे हैं लोग, उनको एग्जिट करा के एक बार लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट यहाँ से जा सकता है, ये एक प्रोबेबल है। या तो सीधा सीधा डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे निकल जाए, फिर यहाँ से यूँ निकल जाए, या फिर ये तरीका है। ठीक है। तो बस यही तरीके हैं निफ्टी को ट्रेड करने के, बाकी तो और ऐसा कुछ है नहीं मार्केट में डिस्कस करने, तो बस ठीक है। चलो अब क्या कहते हैं, मार्केट में सेफ रहना, एंड इस रेंज के बाहर ही ट्रेड करना प्लीज़, इस रेंज के जब तक अंदर है ट्रेड मत करना। ठीक है। चलो, टेक केयर, स्टे सेफ इन द मार्केट्स।